तो चलिए आज चलते हैं राजस्थान के रंग बिरंगे सफर पर। एक ऐसा सफर जहां हर दिन एक नया उत्सव है, एक नया रंग है। ये जो कहावत है ना, 7 वार और 9 त्योहार, ये राजस्थान की आत्मा को बिल्कुल सही तरीके से बयां करती है। मतलब यहाँ उत्सव सिर्फ कैलेंडर की तारीखें नहीं है, ये तो जिंदगी का हिस्सा हैं। ये लोगों को उनके इतिहास से, उनकी कहानियों से और हाँ, एक दूसरे से जोड़ते हैं। अच्छा, अब इन त्योहारों के इस पूरे सिलसिले को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये सब किस कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं, है ना? तो राजस्थान के जितने भी त्योहार हैं वो सब चलते हैं हिंदू पंचांग के हिसाब से, जिसे विक्रम संवत कैलेंडर भी कहते हैं। और इसकी खास बात यह है कि ये सिर्फ जनवरी फरवरी वाला कैलेंडर नहीं है, ये तो सीधे सीधे मौसम के बदलने से, प्रकृति के चक्र से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ने से पहले एक और बात समझ लेते हैं। जब हम राजस्थान के उत्सवों की बात करते हैं तो 2 शब्द बार बार आएंगे, त्योहार और मेला। अब त्योहार तो वो है जो हम अपने घरों में, अपने समाज में मनाते हैं, एक धार्मिक या मौसमी उत्सव। वहीं मेला वो एक बहुत बड़ा जमावड़ा है, किसी खास जगह पर लगने वाला, जहां दूर दूर से लोग आते हैं। तो चलिए इस फर्क को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो साल की शुरुआत होती है वसंत के साथ, मतलब चैत्र और बैसाख के महीने। ये वो समय है जब हर तरफ एक नई ऊर्जा होती है, एक नई शुरुआत का एहसास होता है। इस मौसम के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है गणगौर, जो पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक है। फिर आती है रामनवमी और हाँ, अक्षय तृतीया, जिसे आखा तीज भी कहते हैं। कहते हैं इस दिन कोई भी नया काम शुरू करो, वो शुभ ही होता है। अब त्योहारों की तो बात हो गई, जरा मेलों पर नजर डालते हैं। इस मौसम में आस्था का जो रूप दिखता है वो कमाल का है। करौली में कैला देवी का मेला हो या श्री महावीर जी का मेला, लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं। बीकानेर का करणी माता का मेला भी इसी समय लगता है। बसंत के बाद आती है गर्मी और फिर मानसून की राहत भरी फुहारें। ज्येष्ठ से लेकर भाद्रपद तक के महीने भक्ति और आस्था के रंग में रंगे होते हैं। जैसे ज्येष्ठ के महीने में होता है वट सावित्री व्रत। इसमें शादीशुदा महिलाएं व्रत रखती हैं, बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके पीछे सत्यवान और सावित्री की एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। फिर आषाढ़ में आती है देवशयनी एकादशी। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से चातुर्मास की शुरुआत होती है। ये वो 4 महीने हैं जब माना जाता है कि भगवान विष्णु आराम करते हैं। इसीलिए इस दौरान शादी ब्याह जैसे कोई भी मांगलिक काम नहीं किए जाते। और इस मौसम के मेले, अरे वाह! जैसलमेर में रामदेव जी का मेला, जिसे रामदेवरा मेला भी कहते हैं, यहाँ तो जनसैलाब उमड़ पड़ता है। वैसे ही परबतसर में तेजा जी का मेला और गोगामेड़ी में गोगा जी का मेला, ये सब लोक देवताओं के प्रति गहरी आस्था को दिखाते हैं। और हाँ, बूंदी की कजली तीज को कैसे भूल सकते हैं। मानसून के बाद मौसम साफ होता है और आसमान में एक अलग ही चमक होती है। शरद ऋतु यानी अश्विन और कार्तिक के महीने अपने साथ लाते हैं रोशनी और रंगों का त्योहार। इसकी शुरुआत होती है शारदीय नवरात्र से, 9 दिनों तक चलने वाला उत्सव। फिर आता है विजयादशमी यानी दशहरा, और उसके बाद करवा चौथ, धनतेरस और फिर साल का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली। पूरा माहौल ही बदल जाता है। अच्छा, कार्तिक के महीने में एक ऐसा मेला लगता है जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। कोई अंदाजा? ये दुनिया के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है। कहाँ लगता होगा ये? बिल्कुल सही, ये मेला लगता है अजमेर के पास, पवित्र नगरी पुष्कर में। पुष्कर मेला तो सबसे ज्यादा फेमस है ही, लेकिन इसी महीने बीकानेर के कोलायत में कपिल मुनि का मेला भी लगता है और झालावाड़ में चंद्रभागा मेला। मतलब कार्तिक का महीना मेलों से गुंजार रहता है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं साल के आखिरी पड़ाव पर, सर्दियों के मौसम में। माघ और फाल्गुन के ये महीने साल का अंत करते हैं कुछ अनोखे मेलों और एक बेहद रंगीन त्योहार के साथ। इस मौसम के मेलों की खासियत है इनकी वैरायटी। जैसे डूंगरपुर का बेणेश्वर मेला, जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ जैसलमेर का डिजर्ट फेस्टिवल है, जो पूरी तरह से राजस्थानी संस्कृति और कला को दिखाता है। नागौर का पशु मेला और उदयपुर का एकलिंगजी मेला भी इसी दौरान लगते हैं। और फिर विक्रम संवत कैलेंडर के साल का अंत होता है फाल्गुन महीने में, होलिका दहन और फिर रंगों के त्योहार होली के साथ।
होली के साथ ही ये पूरा साल का चक्र खत्म होता है और एक नए साल, एक नई उम्मीद की दहलीज पर आकर खड़ा हो जाता है। तो ये थी राजस्थान के त्योहारों और मेलों की एक झलक। लेकिन जब हम इन सबको एक साथ देखते हैं तो एक बात समझ आती है, ये सिर्फ कैलेंडर की तारीखें नहीं हैं, ये तो जीवन जीने का एक तरीका है, एक दर्शन है। ये हमें याद दिलाते हैं कि हर मौसम में, हर पल में एक उत्सव छिपा है।